नारा हमद खुदा मसीह के वसीले दुनिया को अपने साथ मिला रहा था और उसने मेल मिलाप का ये पैगाम हमें सौंप दिया है। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी पहली 2 आयात पर ध्यान और ज्ञान करेंगे और आज हम सब कामों में इसके बारे में सुनेंगे। और बाद में वो शहर शहर और गांव गांव जाकर वाज करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी देता था। और वो 12 उसके साथ थे और कई औरतें भी जो बदरूहों और बीमारियों से शिफायाब हुई थीं, यानी मरियम जो मजदली कहलाती है। हमारा खुदावंद एक मिशन पर था, इसलिए वो एक शहर से दूसरे शहर पैदल सफर कर रहा था ताकि खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करे। उसका पैगाम वाकया ही खुशखबरी था। उसने बीमारों को शिफा दी, बदरूहों को निकाला और सबसे अहम बात, उसने लोगों के गुनाहों को मुआफ किया। नतीजतन बहुत से लोग उसकी पैरवी करने लगे। उसके पैरोकारों में ना सिर्फ 12 रसूल थे जिन्हें खुद खुदावंद यीशु मसीह ने जाती तौर पर दावत रिसालत दी और उन्हें रसूलों के तौर पर इख्तियार देकर भेजा, बल्कि और भी बहुत से लोगों ने उसकी पैरवी की। आज की अंजील मुकद्दस में 3 औरतों का भी नाम लिया गया है, मजदला की मरियम, हन्ना और सोसन। ये सिर्फ चंद लोग हैं जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत जाती तौर पर और उन्होंने सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करना शुरू कर दी। उन पहले पैरोकारों का सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने का इंतखाब हमें इस बात का जायजा लेने की दावत देता है कि हमने उसकी पैरवी करने के लिए अपनी जिंदगियों को किस हद तक वक्फ किया है। जिन लोगों के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी की थी, उसे उनकी तरफ से मुख्तलिफ रद्द अमल का सामना करना पड़ा। कुछ ने उसे मुस्तरद कर दिया, कुछ ने उसकी तरफ तवज्जो दी, कुछ उस पर ईमान लाए लेकिन उसके शागिर्द बनने के लिए तैयार नहीं थे, और कुछ ने अपने आप को पूरे दिल से खुदावंद यीशु मसीह और उसकी खुशखबरी का ऐलान करने के उसके मिशन के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ कर दिया। और जिन्होंने ऐसा किया, उनकी जिंदगियां उस खुशखबरी की बदौलत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गईं। सवाल यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को कैसे जवाब देते हैं। इस सवाल का सही जवाब देने का एक अच्छा तरीका यह है कि हम खुदावंद यीशु और उसकी खुशखबरी के पैगाम के लिए वक्त और तवानाई की मुकदार का जायजा लें। हमने कितना वक्त उसके कलाम को पढ़ने, उसके साथ दुआ करने, उसके बारे बोलने और उस ईमान को सीखने में गुजारा है जो उसने हमें सिखाया है। उसका पैगाम हमारी जिंदगियों में किए गए फैसलों पर कितना असरअंदाज होता है। एक मसीही होना ऐसी चीज नहीं है जिसे हम तकसीम कर सकते हैं। यह नहीं है कि हम हफ्ते में चंद लम्हात खुदावंद को दें और अपना बाकी सारा वक्त दूसरी सरगर्मियों में सर्फ करें। यह सच है कि हमारे दिन बहुत सी सरगर्मियों से भरे होंगे। हम सबके फराइज और जिम्मेदारियां हैं जो दिन का ज्यादातर वक्त खा जाती हैं, लेकिन सब में होने का मतलब यह है
कि खुदावंद यीशु मसीह और उसका पैगाम हर उस काम में हो जो हम करते हैं, उसमें वो लाजमी शामिल हो। खुदावंद यीशु मसीह के पहले पैरोकारों के लिए अगरचे उन्होंने उसके साथ एक शहर से दूसरे शहर का सफर किया और अपनी रोजमर्रा जिंदगी को यकसर तब्दील कर दिया, फिर भी वो बहुत से आम कामों में मशगूल होते थे। लेकिन वो आम सरगर्मियां भी इसलिए की जाती थी ताकि उनके जरिए खुदावंद यीशु मसीह के मिशन को पूरा करने के लिए वो खुद भी कलाम सुने और दूसरों तक पहुंचाने में भी मदद करें। आज सोचें कि हमने अपनी जिंदगियों के हर हिस्से को खुदावंद यीशु और उसके मिशन के लिए किस हद तक वक्फ कर रखा है। ऐसा करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम अवामी मुबशर बने, सारा दिन चर्च या ऐसी जगहों पर गुजारें। इसका सीधा मतलब है कि खुदावंद यीशु और उसके मिशन को हर उस काम में शामिल किया जाए जो हम सारा दिन करते हैं। इस तरह करने से हम खुदावंद यीशु मसीह की पूरे दिल से खिदमत कर सकेंगे। जब हम अपनी रोजमर्रा की सरगर्मियों का जायजा लेते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को अपने हर काम में लाने के तरीके तलाश करें। ऐसा करने से हम हकीकी तौर पर उसके वफादार शागिर्दों में से एक बन जाएंगे जो हमारी जिंदगी में शामिल हैं। हम दुआ मांगे। हमारे इलाही खुदावंद, आप रूहों को बचाने और अपनी जलाली बादशाही की तामीर के मिशन पर हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ना सिर्फ अपने मुकद्दस कलाम के जरिए तब्दील होने की दावत दी है, बल्कि इस कलाम को दूसरों तक ले जाने के लिए भी हमारी जिंदगियां सिर्फ आपके लिए हैं। बराए करम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर हिस्से में दाखिल हों और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।